एक छोटे से गांव चांदपुर में एक 12 साल का लड़का अमन रहता था। अमन की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी गहरी कल्पना शक्ति। उसे अनोखी कहानियां गढ़ने में इतना मजा आता कि गांव के बड़े बूढ़े तक हैरान रह जाते। एक दिन गांव के पास वाले घने जंगल से एक रहस्यमय आवाज आई। लोगों में चर्चा होने लगी कि जंगल के भीतर एक बहुत पुराना मंदिर है, जहां कोई दशकों से नहीं गया। कुछ कहते थे वहां कोई अनदेखी शक्ति बसी है। अमन के मन में एक तीखी जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह मंदिर को देखे बिना नहीं मानेगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम को भी साथ चलने को कहा। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह तड़के ही निकल पड़ेंगे। भोर होते ही अमन और विक्रम गांव के आखिरी मकान को पार करके जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाजें और पेड़ों की रहस्यमयी सरसराहट गूंज रही थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन दोनों दोस्तों के दिलों में डर से ज्यादा उत्साह था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सूखे पत्तों के बीच एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का रास्ता दिखा जो घने पेड़ों के बीच गुम होता जा रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक सामने एक भव्य लेकिन जर्जर मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर की दीवारों पर कुछ विचित्र और रहस्यमयी चित्र उकेरे थे। एक चित्र में एक योद्धा, एक भयंकर दानव और उनके बीच रखी एक चमकती मणि का दृश्य था। चित्र के नीचे प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अमन को वह पढ़ना नहीं आता था, लेकिन विक्रम ने ध्यान से देखा और बोला, मेरे बाबा कहते थे कि यह मणि वो चीज है जो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकती है, मगर इसकी हिफाजत करने वाला दानव आज भी यहीं कहीं छुपा है। अमन की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह कोई साधारण खोज नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो असली में घट रही थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे मंदिर की टूटी सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। दोनों के मन में डर भी था और रोमांच भी, पर उनका जज्बा डर से कहीं बड़ा था। अमन और विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। भीतर एक विशाल और शांत हाल था। चारों ओर जली बुझी मशालें थीं और बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर एक नीली रोशनी से चमकती हुई मणि रखी थी। अमन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए, तभी मंदिर की दीवारों से गूंजती एक गहरी और गंभीर आवाज आई। इस मणि को पाने के लिए सच्चे दिल और नियत का होना आवश्यक है। दोनों चौंक गए और तुरंत पीछे हट गए। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अमन ने धीमे और साफ शब्दों में कहा, हम इस मणि को पाने का लालच नहीं रखते, हमें केवल इसकी सच्चाई जाननी थी। अब हमें जवाब मिल गया, हम इसे बिना छुए भी संतुष्ट हैं। उसके शब्दों के साथ ही मंदिर की हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। रोशनी थोड़ी और नर्म हो गई और वो मणि अचानक अदृश्य हो गई। उसकी जगह एक प्राचीन किताब प्रकट हो गई, जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, सच्ची शक्ति ज्ञान में है, लालच में नहीं। अमन और विक्रम ने वह किताब आदरपूर्वक उठाए और मंदिर से बाहर निकल आए। रास्ते भर दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। किताब के पन्ने पुराने जरूर थे, लेकिन जब वे उन्हें पलटते तो ऐसा लगता जैसे शब्द खुद बोल रहे हों। घर पहुंचते ही उन्होंने मिलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, उसमें जीवन के गहरे सबक थे। उस दिन से अमन और विक्रम न केवल कहानी सुनाने वाले बन गए, बल्कि खुद भी एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जो वर्षों तक चांदपुर के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। उस किताब ने अमन और विक्रम को सिखाया कि जीवन में दौलत और शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान चीजें हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की सहायता करना। अमन की समझ में अब ये बात पूरी तरह आ गई थी कि उस मणि की असली ताकत क्या थी। वह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि इंसान के मन और नीयत को परखने का जरिया था। अगर अमन ने लालच में आकर मणि छूने की जिद की होती तो शायद उसकी सच्चाई उजागर हो जाती और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। मगर उनके सच्चे दिल और इरादे ने उन्हें एक ऐसा खजाना दिला दिया जो जीवन भर उनकी राह रोशन करता रहने वाला था। गांव लौटने पर अमन ने अपनी दादी और दोस्तों को मंदिर में हुई हर बात विस्तार से सुनाई। पहले तो किसी को उन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अमन ने किताब के पन्ने खोलकर उसमें लिखे शब्द पढ़कर सुनाए तो सब स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे वह किताब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग बारी बारी अमन के घर आकर किताब पढ़ने की इजाजत मांगते। कुछ ही समय में अमन और विक्रम पूरे गांव में ज्ञान बांटने वाले दोस्त कहे जाने लगे। उनके बताए रास्ते पर चलकर गांव के बच्चों ने नैतिकता और अच्छाई की सीख ली और बड़ों ने भी एकता, प्रेम और सहयोग का महत्व समझा। अमन और विक्रम का जीवन उस एक दिन के अनुभव से पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने जान लिया था कि असली सुख दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, सच्चे दिल से मदद करने में है और अपने भीतर की अच्छाई को जिंदा रखने में है। वर्षों बाद भी जब गांव वाले अमन और विक्रम का नाम लेते तो उनकी उस जंगल की यात्रा और उस रहस्यमयी किताब का जिक्र जरूर करते। उस दिन के बाद अमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
गांव के लोग अब भी उस मंदिर की तरफ जाने से डरते थे, लेकिन अमन जानता था कि वह मंदिर, वह मणि और वह किताब अब सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं थे, वे उसके जीवन की सबसे अनमोल दौलत बन चुके थे। उन्होंने सीख लिया था कि सच्चा खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर के गुणों में छुपा होता है, और वही दौलत इंसान को सच्चा और बड़ा बनाती है। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।